समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, जिस परमेश्वर ने अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश को उत्पन्न किया, उष्णता को दूर करने के लिए शीतलता को उत्पन्न किया, भूख को मिटाने के लिए अन्न आदि औषधियाँ उत्पन्न की, प्यास की निवृत्ति के लिए जल आदि पदार्थों को उत्पन्न किया और जीवात्माएं पड़ी हुई थी सृष्टि के अंदर। उनका परमेश्वर स्वामी बना, उनको उपयोग में लिया, उनके गुण कर्मों का उपयोग लिया। सृष्टि बनाते समय उनको साधारण निमित्त कारण के रूप में लिया और ईश्वर को पता था कि जीवात्माएं जब मैं इनको शरीर दूंगा, ये संसार के अंदर शरीर धारण करके आएंगी तो इनके अंदर मूर्खता उत्पन्न होगी। तो उस मूर्खता को दूर करने के लिए परमेश्वर ने वेदवाणी दी, विद्वानों को उत्पन्न किया। ऐसा जो परमेश्वर है, वेद में बताया गया है कि वेदवाणियाँ ऐसे परमेश्वर की अनोनवुः स्तुतियाँ करती है। सभी लोकांतर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। जो महा तेजस्वी बहुत प्रकाश वाला सूर्य है, वो भी परमेश्वर की स्तुति कर रहा है और जो बहुत बड़े परिमाण वाली पृथ्वी है, वो भी परमेश्वर की स्तुति कर रही है। और जैसे पिता अपने पुत्र को भुजाओं में धारण करता है, ऐसे ही परमेश्वर ने सभी लोकांतरों को बिना भुजाओं के अपनी शक्ति से धारण किया गया है। और ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, आप हमारी जो आराधनाहीन भावनाएं हैं, आराधनाहीन जो हमारे व्यवहार हैं, ऐसे व्यवहार जो आपकी आराधना नहीं करते, ऐसी भावनाएं जो आपकी आराधना नहीं करती, उन भावनाओं को आप दूर कर दीजिए। कैसे दूर कर दीजिए? एक उदाहरण दिया गया है। जैसे पैर की ठोकर से किसी वस्तु को दूर किया जाता है, हटाया जाता है। हम जा रहे हैं रास्ते में, कोई पदार्थ सामने बाधक बन रहा है, पत्थर है छोटा सा, तो उसको हम पैर की ठोकर से हटाते हैं। ऐसे ही आप हमारे आराधनाहीन व्यवहारों को, आराधनाहीन जो हमारी भावनाएं हैं, उनको पैर के ठोकर के समान दूर कर दीजिए। पदा निबाधस्व अराधसः पणीन। पण धातु स्तुति अर्थ में भी आती है और व्यवहार अर्थ में भी आती है। तो जो आराधनाहीन व्यवहार हैं, उनको आप दूर कर दीजिए। ऐसे व्यवहार जो वेदों के प्रतिकूल हैं, आपके गुण कर्म स्वभाव के प्रतिकूल हैं, ऐसे व्यवहारों को आप दूर कीजिए। प्रार्थना तो की है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। उन व्यवहारों को जानना, कौन कौन से हमारे व्यवहार वेद के विरुद्ध हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के विरुद्ध हैं, और फिर उनको जानकर, उनकी हानियों को जानकर संकल्प लेके धर्मपूर्वक पुरुषार्थ करने से फिर ईश्वर सहायता देता है। तो वेदों के माध्यम से हमें
व्यवहारों का बोध होता है, कौन सा व्यवहार हमें करना है मनुष्य शरीर धारण करके, कौन से व्यवहार नहीं करने। यजुर्वेद का हमारा 33वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 62 के ऊपर विचार किया था। अध्यापकों को न्याययुक्त व्यवहार करना चाहिए, ये भी ईश्वर की आराधना पूर्वक व्यवहार है, और ऐसा करने से ईश्वर की ओर से सहायता मिलती है, ज्ञान विज्ञान मिलता है। और अध्यापकों का क्या व्यवहार बताया है कि वो दूसरे जो विद्वान हैं उनका सत्कार करें और ऐसे विद्यार्थी को पढ़ाएं जो जिज्ञासु है, पवित्र है, सरल है, जिसके अंदर दुष्टता नहीं है। तो ऐसा करने से विद्या जो है वो बलवती होती है और ईश्वर की आज्ञा का पालन होता है, वेद की आज्ञा का पालन होता है।